हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। ये पहला पार्ट रहेगा इस टॉपिक का। ठीक है, इसमें हम 8 एनाटॉमिकल वर्ड्स की बात करेंगे, एनाटॉमिकल टर्म्स की बात करेंगे एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म। अगर आप अभी से इन टर्म्स को समझ लेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले जानते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 8 एनाटॉमिकल टर्म्स लिखे गए हैं। एंटीरियर जिसको वेंट्रल भी बोला जाता है, पोस्टीरियर जिसको डॉर्सल भी बोला जाता है, मीडियल, लेटरल, क्रेनियल या सुपीरियर, कॉर्डल या इन्फीरियर भी बोला जाता है इसको, और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये 8 टर्म्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इनको थोड़ा डिफ़ाइन भी करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इन सब के बारे में लिखा है। इफ़ यू वांट टू टेक यू कैन। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं एंटीरियर या वेंट्रल व्यू। दोनों ही सेम है, कहीं भी बुक में आपको वेंट्रल लिखकर अगर आता है उसका मतलब एंटीरियर ही है। तो इसका मतलब क्या है? फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का जो फ्रंट एस्पेक्ट होता है, मतलब कोई भी बॉडी का जो आगे का हिस्सा होता है, फ्रंट का आगे का हिस्सा, उसको हम एंटीरियर या वेंट्रल व्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले फ़ोटो में देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर का जो बच्चा है दैट इज़ द एंटीरियर व्यू, और वी कैन से वेंट्रल व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर या डॉर्सल व्यू, सेकेंड नंबर। उसका क्या मतलब है? बैक एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का पीछे का हिस्सा। आप पोस्टीरियर से पीछे भी याद कर सकते हैं। इसमें अगर हम दिखाएं आपको, ये जो इमेज है, सेकेंड नंबर का जो बच्चा यहाँ पे खड़ा दिख रहा है आपको, वो पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर को हम डॉर्सल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। आप एंटीरियर का अ से आगे, पोस्टीरियर के प से पीछे भी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड नंबर में आता है मीडियल। मीडियल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्लोज़र टू मीडियन प्लेन। ऐसे स्ट्रक्चर जो मीडियन प्लेन के पास में होते हैं। अब वो क्या है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मीडियन प्लेन क्या होता है, ये आपको क्लियर नहीं है, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा अगर वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो। हम यहाँ बात करते हैं इधर, यहाँ जो ये बीच में पोर्शन, ये जो लाइन दिख रही है दैट इज़ व्हाट मीडियन प्लेन। ये एक इमेजिनरी प्लेन सरफेस होता है जो हमारी बॉडी को इक्वल राइट और लेफ़्ट भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ हम मीडियन वाली बात कर रहे थे कि मीडियल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियल, लिखा है ना मीडियल। मीडियल का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो इस मीडियन प्लेन के पास होते हैं। वैसे स्ट्रक्चर जो इस लाइन के पास में होते हैं, उन स्ट्रक्चर को मीडियल बोला जाता है। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? मीडियल बोल दिया। जैसे इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मीडियल लिखा हुआ है, तो एरो देखिए अंदर की तरफ दिया है, मतलब इधर जो भी स्ट्रक्चर होगा पास में, उन सब स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो इधर ऐसा जो लाइन पास हो रही थी उसके पास में है तो मीडियल हो गया। और जो दूर होगा उसको लेटरल बोलेंगे। वो अभी अब मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन वाली बात। यहाँ पर लेटरल में क्या है? स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। अभी जो मैंने आपको दिखाया वैसे स्ट्रक्चर जो मीडियन प्लेन के से दूर होते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे जो लेटरल लिखा है, तो ये जो मीडियन प्लेन है इससे ये दूर हुआ ना, दूर में जो स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए जैसे ये हाथ का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये हाथ ले लीजिए, तो ये हाथ का ये जो अंगूठा आपको दिख रहा है,
ये अंगूठा जो है वो अंगूठा लेटरल हुआ, उसको हम बोलेंगे द थंब इज़ लेटरल। और जो बाकी का पोर्शन है, जो आपको उंगलियां दिख रही है, वो सब उंगलियों में भी जो आपकी छोटी उंगली होती है ना इस साइड में, वो क्या हो जाएगा, मीडियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन के पास में है और अंगूठा दूर है। सो दूर वाले चीज़ों को, जो मीडियन लाइन से, मीडियन प्लेन से दूर होते हैं उसको लेटरल बोलते हैं, और जो पास होते हैं उसको मीडियन बोलते हैं, मीडियल। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेनियल या सुपीरियर पार्ट्स क्लोजर टू हेड। क्रेनियल आप लोग ऐसे भी जानते होंगे, क्रेनियम ब्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ब्रेन कहाँ होता है, हेड ऊपर होता है ना, सुपीरियर होता है। तो पार्ट्स क्लोजर टू हेड, ऐसे पार्ट्स जो हेड के पास हों। ठीक है। यहाँ पे भी जैसे आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे सुपीरियर लिखा है। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो इधर ऊपर की तरफ होंगे, ऊपर होंगे, यहाँ कहीं भी होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर, ऊपर है वो। और इन्फीरियर मतलब नीचे। तो कोई भी स्ट्रक्चर, अगर आप वर्टिब्रेस, यहाँ जो वर्टिब्राज होते हैं, यहाँ पे वर्टिब्रेस होते हैं ना, तो जो वर्टिब्राज है उसमें यहाँ ऊपर के पोर्शन को आप क्या बोलोगे, सुपीरियर है या कॉर्डल है। ऊपर का सरफेस को हम बोलते हैं, कॉर्डल नहीं सॉरी, ऊपर के सरफेस को हम बोलते हैं क्रेनियल या सुपीरियर, और नीचे के सरफेस को हम बोलते हैं, निचला भाग जो होगा उसको कॉर्डल या इन्फीरियर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये दोनों क्लियर हुआ। क्रेनियल मतलब क्या हुआ, पार्ट्स क्लोजर टू हेड, हेड के पास ऊपर वाली चीज़ है। कॉर्डल और इन्फीरियर का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स क्लोजर टू लोअर एंड और पार्ट्स अवे फ्रॉम द हेड। हेड से दूर, मतलब कॉमन बात है ना, हेड ऊपर होता है, ऊपर से दूर आपको जाना है, मतलब नीचे जाना है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कॉर्डल में, पार्ट्स क्लोजर टू लोअर एंड। जो भी चीज़ें नीचे होती हैं उसको हम कॉर्डल बोलते हैं या इन्फीरियर बोलते हैं। इन्फीरियर मतलब नीचे। ठीक है। 7th नंबर इज़ प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्लोज टू द हेड और रूट ऑफ द लिम्ब। ऐसे स्ट्रक्चर जो हेड के पास हो और रूट ऑफ द लिम्ब के पास हो। अब रूट ऑफ द लिम्ब क्या है भाई, वो भी देखते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर में देखते हैं हम। यहाँ पे जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में प्रॉक्सिमल क्या हुआ, प्रॉक्सिमल हमने बात किया कि जो हेड के पास होता है ना। तो देखिए हेड के पास क्या है, ये आपका हेड है। हेड के पास में आपका एल्बो ज़्यादा पास है आपके हेड से, या आपका हाथ ज़्यादा पास है आपके हेड से। कॉमन आपका आंसर यही होगा कि एल्बो है भाई ज़्यादा पास। तो ज़्यादा पास आपके हेड के जो होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से डॉर्सल और डी से दूर। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, प्रॉक्सिमल हेड के जो पास में होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये पास में था इसलिए प्रॉक्सिमल बोला। दूसरा और क्या है, हेड से तो हमने रिलेट कर लिया, रूट ऑफ द लिम्ब भी बोला गया है। अगर आप हेड से नहीं देख रहे हैं, रूट ऑफ द लिम्ब से देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल, तो देखिए रूट ऑफ द लिम्ब, लिम्ब क्या होता है, जो भी आपकी एक्सट्रीमिटी है, जो भी आपके हाथ पैर हैं, है ना। तो ये आपका अपर लिम्ब हो गया, ये आपका लोअर लिम्ब हो गया, ये सब है ना, लोअर लिम्ब, ये अपर लिम्ब। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं अपर लिम्ब की, तो अपर लिम्ब में ये देखिए, ये जो अपर लिम्ब हमने लिया यहाँ पर, इसमें ये लिम्ब हो गया, इसको हमने लिम्ब बोला। इसका रूट कहाँ है, जड़ कहाँ है, ये है ना, इसको हम, ये भी जड़ है इसका, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, शोल्डर जॉइंट है ये, है ना, शोल्डर जॉइंट है। ठीक है। तो ये रूट हो गया। तो इस रूट के जो पास में है, तो पास में एल्बो है या हैंड है, अगेन सेम चीज़। तो ये पास में हुआ ना, एल्बो इज़ क्लोज़र टू द शोल्डर जॉइंट, तो पास में हुआ मतलब प्रॉक्सिमल हुआ। तो पास के लिए हम प्रॉक्सिमल यूज़ करते हैं। अब किसके पास, जो भी आप जॉइंट की बात करें, रूट की बात करें, उससे पास, या सिंपली आप अपने हेड से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि हेड के कौन सा ज़्यादा पास में है। हेड से ज़्यादा पास में कौन है, उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। पास मतलब प्रॉक्सिमल, दूर मतलब डिस्टल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है।
नेक्स्ट और कौन से वर्ड्स हैं हम वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है लास्ट, डिस्टल स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द हेड और रूट ऑफ द लिम्ब, जो अभी हमने बात किया, ऐसे स्ट्रक्चर जो हेड से दूर होंगे या रूट ऑफ द लिम्ब से भी दूर होंगे। ठीक है, ये 8 वर्ड्स हमने यहाँ पे बात किए एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें यहीं आपको याद हो जाएं। एंटीरियर या वेंट्रल का मतलब क्या होता है? एंटीरियर मतलब आगे। नेक्स्ट, पोस्टीरियर या डॉर्सल का क्या मतलब होता है? पोस्टीरियर मतलब प से पीछे। मीडियल, मीडियल से याद रखना, मीडियन प्लेन जो बॉडी के बीच से पास होती है, उसके जो पास में होगा उसको हम बोलते हैं मीडियल। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम खड़े रहते हैं तो हमारी जो छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर होती है, वो मीडियल हो गई और थंब हमारा लेटरल हो गया। ठीक है, फिर क्रेनियल मतलब होता है सुपीरियर, ऊपर। तो जो भी हेड के पास हो या फिर जो भी ऊपर वाला, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो जो भी स्ट्रक्चर ऊपर होगा उसको आप क्रेनियल बोल सकते हो या सुपीरियर भी बोल सकते हो। क्रेनियल को कैसे याद रखोगे? क्रेनियल, क्रेनियम मतलब ब्रेन, ब्रेन मतलब ऊपर, ऊपर मतलब सुपीरियर। ठीक है, कॉर्डल, कॉर्डल का वैसे ना मतलब पूंछ जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो कॉर्डल या इन्फीरियर, ये दोनों ही निचला पोर्शन को बताता है कि नीचे, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला पोर्शन। प्रॉक्सिमल मतलब पास, ये हमेशा याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल मतलब पास, किसके पास? हेड के पास या जो भी आपका जॉइंट है उसके रूट के पास में हम बात करें। तो अगर आप शोल्डर जॉइंट से लेकर हाथ तक अपर लिम्ब की बात करें तो शोल्डर जॉइंट से के पास में क्या है आपका? एल्बो है या हैंड है? एल्बो इज़ क्लोज़र टू योर शोल्डर जॉइंट, या आप बोल सकते हो एल्बो इज़ क्लोज़र या प्रॉक्सिमल टू द हेड या शोल्डर जॉइंट, है ना, पास में होता है आपके। और हैंड क्या है? डिस्टल है, दूर है। किससे दूर है? शोल्डर जॉइंट से दूर है, या सिंपली आप अगर हेड से उसको कोरिलेट करते हैं तो हेड से भी वो दूर ही है। ठीक है, तो आई होप ये 8 के 8 एनाटॉमिकल टर्म्स आपको समझ आए होंगे। एंड स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।